ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ बाबा आपकी दिल की थकान को दूर करते हैं और अपनी छाया में आपको विश्राम देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी मंजिल कहाँ है ये केवल मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। तुम्हारी कहानी का ना लेखक मैं हूँ, और जो भी रुकावटें तुम्हारे जीवन में आ रही है ना, उनका अर्थ तुम्हें समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हारे जीवन की दिशाओं को इसलिए बदली है क्योंकि आगे ना बहुत कुछ गलत लिखा था। इसलिए मैंने तुम्हारे मार्ग को बदल दिया। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मुझे ना तुमसे केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। तुम्हारी किस्मत में क्या है क्या नहीं ये भी मैं ही जानता हूँ, तो फिर तुम बार बार चिंता में क्यों उलझे रहते हो। मैंने तुम्हें जो मार्ग दिखाया है ना, उसी मार्ग पर मेरा हाथ पकड़कर चलते रहो और सारी चिंता छोड़ दो। मेरे दरबार तक वही पहुंच पाता है जिसके कर्म सच्चे और इरादे नेक होते हैं। जब तक मेरी इच्छा ना हो कोई भी मेरे पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए तुम भाग्यवान हो कि तुम मेरे बच्चे हो, और मेरी कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर परिवार में जो उलझनें चल रही है ना, वो अपने आप शांत हो जाएगी। याद रखो, हर आदत चाहे वो अच्छी हो या बुरी, समय आने पर बदलनी ही पड़ती है। इसलिए ना परिवर्तन से डरो मत, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंच चुकी है। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम में, हर परिस्थिति में। और सुनो, जब रास्ता धुंधला लगे तो अपने कदम मत रोकना, बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़ जाना। जब तुम्हारा मन थक जाए तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुमसे बड़ी है क्योंकि वो मुझसे जुड़ी हुई है। जो तुम्हें मिलना है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जानता हूँ कि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, पर परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही लिखा है। निश्चित रहो, तुम्हारी हार नहीं होगी। तुम्हारा सब चीज़ सुरक्षित है। और हाँ, घर कितना भी भव्य क्यों ना हो, अगर उसमें रहने वालों के दिलों में प्रेम और भावना शून्य होना, तो उस घर की ऊंची सीढ़ियों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। असली अमीरी पैसों से नहीं होती, दिल की पवित्रता और भावनाओं की सच्चाई से होती है। दिल की अमीरी मैं हर किसी को नहीं देता मेरे बच्चे, ये मेरी विशेष कृपा से मिलती है, और वो कृपा तुम पर है। हर समय स्वयं को व्यस्त रखना आवश्यक नहीं होता। लगातार भागते रहोगे तो तुम थक जाओगे। कुछ पल ठहर कर देखो, और ठहरना कोई कमजोरी नहीं होता, बल्कि वही ठहराव तुम्हें भीतर की स्पष्टता देता है। जब तुम रुक कर स्वयं को सुनते हो ना, तभी मेरी आवाज़ भी तुम्हें अच्छे से सुनाई देती है। इसलिए याद रखो, जीवन केवल कमाने और पाने के लिए नहीं है, उसे प्रेम से जीने के लिए भी है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम से जियो, मन को शांत रखो, भावनाओं को पवित्र रखो, और अपने घर को केवल दीवारों से नहीं बल्कि अपनापन और विश्वास से सजाओ, क्योंकि मैं वहाँ निवास करता हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।